नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपकी शिक्षिका पूजा पाठक आपको नागरिक शास्त्र विषय का पाठ 2 समाज में विविधता इसका अध्ययन कराने वाली हूँ। बच्चों, इसमें कुछ ऐसे मुद्दों के विषय में मैं आपसे चर्चा करूँगी कि जिसे आप सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले नहीं जानते थे उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और सुनिए बच्चों। आप अपने हाथ का पंजा देखिए, किसी भी एक हाथ का पंजा देखिए। क्या उसकी पांचों उंगलियां एक समान है बच्चों? नहीं। जिस प्रकार आपके हाथ की सारी पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, उसी प्रकार हमारे इस भारत देश में, हमारे समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं, एक प्रकार के नहीं हैं। विविध धर्म जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर यहाँ रहते हैं और उसी विषय में यहाँ पर हमारे पास कुछ मुद्दे दिए गए हैं इस पाठ में, जिसके विषय में आपको बता रही हूँ। सामने लिखा गया, देखिए कुछ मुद्दे दिए गए हैं। समाज में विविधता, विविधता ही हमारी शक्ति। दूसरा पॉइंट है पंथ निरपेक्षता का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट हमारे व्यक्तित्व निर्माण में समाज का योगदान और समाज का नियमन। हमारे इस हिंदुस्तान में बच्चों सिर्फ एक प्रकार के लोग या दो प्रकार के, चार प्रकार के लोग नहीं रहते। हम जिस समाज में रहते बच्चों, वहाँ पे कई प्रकार के धर्म संस्कृति के लोग रहते हैं। हमारे आसपास अपने अगल बगल में ही देखिए कितने प्रकार के लोग रहते होंगे। मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू, इतनी सारी और भी बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग बच्चे रहते होंगे। और उन लोगों के सबके तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, पूजा अर्चना की पद्धतियाँ सब कुछ अलग अलग हैं। फिर भी हम हमारे समाज में मिलजुल कर रहते हैं। एक दूसरे की विरासत जो है, ऐतिहासिक विरासत, उसका आदान प्रदान करते हैं और इन सभी के बीच विविधता में एकता दिखाते हैं। वर्षों से एक साथ रहने के कारण एकता की भावना हमें निर्मित हो गई बच्चों। आपके सामने इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे त्योहार जो हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, हर प्रकार के त्योहारों के कुछ फ़ोटो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वो आप देखिए, उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जिस समाज में हम रहते हैं, सिर्फ क्या हम लोग अकेले अपना त्यौहार मना लेते हैं? नहीं, हम अपने आसपास, अपने पास पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों, सगे संबंधियों के साथ मिलजुल कर अपनी होली, दिवाली, गुड़ी पाड़वा या फिर किसी भी प्रकार का, तेलुगु कोई पर्व हो गया, कोई पंजाबी पर्व, वैसाखी हो गया, बढ़िया लोगों का पर्व हो गया, अलग अलग प्रकार के पर्व हम लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। दुर्गा पूजा मनाते, काली पूजा मनाते, गणेश उत्सव अभी चल रहा है, गणेश उत्सव मनाते हैं। तो ये सब हम लोग मिलजुल कर मनाते हैं और एक दूसरे की प्रथाओं और परंपराओं को साथ साथ में ग्रहण भी करते हैं और इसी से समाज में हमारे एकता बढ़ती है। और बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सामाजिक एकता के द्वारा हम किसी भी प्रकार की प्राकृतिक और सामाजिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं, मिलजुल कर सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं। जैसे इस समय कोरोना संकट काल चल रहा है, तो क्या हम अकेले इस संकट का सामना कर रहे हैं? नहीं, हमारा पूरा देश, ये पूरा संसार, हम सब एक होकर इस संकट का सामना कर रहे हैं। ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया। इसी प्रकार से हमारा जो भारत देश है, इसमें कई प्रकार के लोग रहते हैं। अच्छा, कई प्रकार के लोगों से मुझे एक उदाहरण याद आया। हर बच्चे को तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये जो धारावाहिक है, ये सबको पसंद आता है, ठीक है, टप्पू वाला। तो वो सब लोग देखते हैं तो कितना आनंद आता है। उसमें क्या एक प्रकार के लोग हैं? क्या एक जैसे लोग हैं क्या? वहाँ अलग अलग धर्म जातियों के लोग मिलजुल कर कितने प्रेम से रहते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण ये है जो मैंने आपको बताया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी बोलने पे सभी ध्यान में आता है। इसी प्रकार से हमारा जो हिंदुस्तान की सोसाइटी, हमारे जो भारत की सोसाइटी है, हमारे समाज की सोसाइटी है, उसमें हमें मिलजुल कर एक दूसरे की परंपराओं को ग्रहण करते हुए, एक दूसरे की परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हुए, सम्मान देते हुए मिलजुल कर रहना है, आगे बढ़ना है और पारस्परिक सहयोग भी करना है, क्योंकि बिना सहयोग के कहीं भी जीत संभव नहीं है। आप अपने परिवार का ही देख लीजिए, वहाँ पे भी बिना सहयोग के हम लोग रह सकते हैं क्या? नहीं। अच्छा, चलिए मैं आपको दूसरी ओर ले चलती हूँ। बच्चों, हम जिस
देश में रहते हैं, भारत का संविधान कौन सा बच्चा नहीं जानता है। हर बच्चा जानता है, क्योंकि हर किताब के पहले पृष्ठ पे भारत का संविधान दिया हुआ होता है। किसी भी पाठ के शुरू होने के पहले पहले हम भारत का संविधान देखते हैं। तो उस भारत के संविधान में कुछ ऐसे मुद्दे भी दिए गए हैं जिस पे शायद हमने इसके पहले आपसे चर्चा कभी नहीं की होगी। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि हमारा जो भारत देश है, संसार में भारत एक महत्वपूर्ण पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है बच्चों। और इसमें कुछ मुद्दे दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको बताती हूँ और आपके सामने भी लिख कर आ रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिए। हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। प्रत्येक धर्म को अपने अपने धर्म और अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये नियम बनाया गया है। और शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं बच्चों। और सबसे अंत में मैं आपको बताती हूँ कि पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य भी बना हुआ है। और ये जो मैंने भारत के संविधान के विषय में आपको कुछ मुद्दे, सिर्फ भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, इस विषय में जो बताया, इसे आप ध्यान से फिर से देखिएगा और फिर से इसे पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया है। और सारी चर्चा तो मैंने आपसे कर ली। इसके अंत में ये इतने मुद्दे देखने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, सुनने के बाद, हमें क्या लगता है, क्या समझ में आता है बच्चों, कि हम सब एक हैं। सर्वधर्म समभाव है हमारा राष्ट्र, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी जन एक हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जय हिंद बच्चों। मुझे ऐसा लगा, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।